हेलो दोस्तों, 4 पीएम मिडिल ईस्ट में आपका इस्तकबाल है। 4 पीएम के इस चैनल पे हम आपके लिए लेके आते हैं खाड़ी देशों से जुड़ी जरूरी जानकारी और रोचक कहानियां। साथ ही हम दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को आपके सामने पेश करते हैं। इसी कड़ी में आज हम बात करेंगे यूएई के रमजान में 9 चीजों के दाम कम होने के बारे में। दोस्तों, संयुक्त अरब अमीरात में रहने वाले लाखों भारतीय प्रवासियों और स्थानीय नागरिकों के लिए रमजान का पवित्र महीना और भी खुशहाल हो गया है। बता दूं आपको, 28 फरवरी 2026 को यूएई की मिनिस्ट्री ऑफ इकोनॉमी एंड टूरिज्म ने एक बड़ा ऐलान कर दिया है, जिसमें सरकार ने साफ किया है कि रमजान के दौरान 9 जरूरी खाने पीने की चीजों के दाम बिना लिखित अनुमति के नहीं बढ़ाए जा सकते। अगर कोई दुकानदार, सप्लायर या व्यापारी इन दामों में बिना वजह बढ़ोतरी करता है, गलत जानकारी देता है या होल्डिंग जरूरत से ज्यादा सामान जमा करता है, तो उसे 500 दरहम से लेकर के 1 लाख दरहम यानी तकरीबन 22 लाख रुपए का भारी जुर्माना लग सकता है। साथ ही सरकार ने लोगों से अपील की है कि घबरा के ज्यादा सामान ना खरीदें और ना जमा करें, क्योंकि बाजार में सब कुछ भरपूर मात्रा में उपलब्ध है और कोई भी सामान की कमी नहीं होगी। जानकारी के मुताबिक ये फैसला रमजान 2026 और हिजरी 1447 से ठीक पहले लिया गया है, जब खाने पीने की चीजों की मांग बढ़ जाती है। जानकारी के अनुसार इफ्तार और सहरी की तैयारी में लोग ज्यादा सामान खरीदते हैं, इसीलिए दाम बढ़ने का खतरा रहता है। लेकिन यूएई सरकार ने पहले से ही पियर्सिंग पॉलिसी फॉर एसेंशियल कंज्यूमर्स गुड्स नाम की सख्त नीति बना रखी है, जो 2022 से लागू है और इस रमजान में और मजबूती से लागू की जा रही है। एमओईटी के मंत्री अब्दुल्ला बिन तौक अल मर्री ने मीडिया ब्रीफिंग में कहा कि देश के रणनीतिक स्टॉक बहुत मजबूत हैं। क्षेत्रीय तनाव के बावजूद आयात पूरी तरह सामान्य है और बाजार में स्थिरता बनी रहेगी। सरकार ने जो 9 चीजें चुनी हैं, वो हर घर की रोजमर्रा की जरूरत है। इनके दाम बिना मंत्रालय की लिखित मंजूरी के नहीं बढ़ सकते। बता दें आपको कि रोजाना इस्तेमाल होने वाली 9 चीजों में खाना पकाने का तेल, जिसमें सब्जी, फ्राई रोजाना खाना बनाने के लिए सबसे जरूरी है। अंडे सस्ता प्रोटीन नाश्ते और इफ्तार में इस्तेमाल किया जाता है। डेयरी प्रोडक्ट्स में दूध, लबन, दही, चीज, ये सब चीजें होती हैं हमेशा इस्तेमाल की जाने वाली। चावल भारतीय परिवारों का मुख्य भोजन है, जो बिरयानी, पुलाव के लिए इस्तेमाल किया जाता है। चीनी का उपयोग चाय, शरबत, मिठाई और इफ्तार की जरूरत में इस्तेमाल किया जाता है। मुर्गी का मांस रोजाना का प्रोटीन, सस्ता और पसंदीदा आहार है। दालें और लिग्यूम्स, यूनुस, चना, राजमा, बीन्स, ये सब प्रोटीन और फाइबर का खजाना है। ब्रेड सुबह का नाश्ता है या सहरी में इस्तेमाल किया जाने वाला जरूरी सामान है। वहीं गेहूं का प्रयोग आटा बनाने के लिए, जो रोटी का मुख्य आधार है, शामिल है। बता दूं, इन सभी पे सख्त निगरानी है। अगर कोई व्यापारी इनमें से किसी का दाम बढ़ाता है तो तुरंत एक्शन होगा। ये नीति सिर्फ इन 9 चीजों पे लागू है, बाकी सामान बाजार के हिसाब से चलेंगे। बता दें कि यूएई सरकार हमेशा आम आदमी की भलाई को प्राथमिकता देती है। रमजान में खर्च बढ़ता है, इसीलिए कीमतों को नियंत्रित करना जरूरी है, जिसको लेकर मंत्री अब्दुल्ला बिन तौक अल मर्री ने कहा कि हमारे रणनीतिक भंडार सुरक्षित और भरपूर है। बाजार में हर चीज उपलब्ध है, लोग घबरा के स्टॉक ना करें, इससे बाजार बिगड़ सकता है। पिछले साल भी ऐसी अपील की गई थी और बाजार पूरी तरह स्थिर रहा। ये फैसला क्षेत्रीय भू राजनीतिक स्थिति को देखते हुए और महत्वपूर्ण है, लेकिन सरकार ने भरोसा दिलाया है कि आयात बिना रुकावट चल रहा है और रोजाना स्टॉक की निगरानी हो रही है। वहीं एमओईटी ने साफ चेतावनी दी है कि कोई भी दुकानदार या सप्लायर इन 9 चीजों के दाम नहीं बढ़ा सकता है। गलत तरीके से दाम बढ़ाना, गुमराह करना, डेटा में छेड़छाड़ करना या दूसरे व्यापारियों से मिलकर साठगांठ करना गंभीर अपराध है, जिसके लिए 500 दरहम का जुर्माना, जो तकरीबन 11,000 से शुरू होकर 1 लाख दरहम, जो तकरीबन 22 लाख रुपए तक हो सकता है। वहीं बार बार गलती करने पर दुकान बंद भी की जा सकती है। जानकारी के लिए आपको बता दूं कि पिछले रमजान में 7,702 उल्लंघन पाए गए थे, जिसमें ज्यादातर को चेतावनी देकर सुलझाया गया। इस बार डिजिटल सिस्टम से और सख्त निगरानी है। बता दूं आपको कि सरकार ने 627 बड़े रिटेल स्टोर्स, लुलु, कॉर्फोर, स्पिनिच, यूनियन, कॉप आदि पे एडवांस डिजिटल प्राइस मॉनिटरिंग सिस्टम लगा दिया है। ये सिस्टम पूरे यूएई में 90% से ज्यादा जरूरी सामान की ट्रेड कवर करता है। स्टोर्स को नियमित रूप से कीमतें अपलोड करनी पड़ती हैं, सिस्टम खुद ही गड़बड़ी पकड़ लेता है। बता दें कि रमजान के पूरे महीने में 420 इंस्पेक्शन टूर यानी कि जांच दौर किए जाएंगे और हर दिन कई टीमें बाजार में घूमेंगी। दुबई, अबू धाबी, शारजाह समेत सभी अमीरात में ये निगरानी होगी। अगर आपको लगे कि कोई दुकान दाम बढ़ा रही है या गुमराह कर रही है तो चुप ना रहें, तुरंत इसकी शिकायत करें। वहीं शिकायत करने के लिए एमओईटी का टोल फ्री नंबर 800-1222 है। इस पे कॉल करके आसानी से शिकायत दर्ज करा सकते हैं। वहीं लोग ऑनलाइन शिकायत भी moet.gov.ae वेबसाइट पे कर सकते हैं, जिसके लिए आपको वेबसाइट की ई सर्विसेज सेक्शन में जाना होगा। इसके बाद शिकायत करने पर टीम तुरंत जांच करती है और एक्शन लेती है। पिछले साल 377 शिकायतें आई थी, जिसमें से 3% का तुरंत समाधान हुआ। कई बड़े स्टोर्स ने पहले ही रमजान बास्केट शुरू कर दिए हैं। इसमें 9 जरूरी चीजें समेत सैकड़ों सामान पे 50% तक छूट है। कुछ जगहों पे 65% तक डिस्काउंट मिल रहा है। जानकारी के मुताबिक लुलु,
कॉरफोर, अल्माया, ग्रेडियोस आदि से हजारों प्रोडक्ट्स सस्ते कर दिए हैं और स्पेशल इफ्तार किट, सहरी बॉक्स और बाय वन गेट वन का ऑफर भी है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि यूएई में सबसे ज्यादा भारतीय प्रवासी हैं। लाखों लोग निर्माण, आईटी, हेल्थ केयर, रिटेल में काम करते हैं। उनकी सैलरी सीमित होती है और परिवार का खर्चा बड़ा होता है। चावल, दाल, तेल, अंडे, चिकन रोजाना की जरूरत है। इनके दाम स्थिर रहने से मासिक बजट 10 से 15% बच सकता है, जिससे कि इफ्तार की तैयारियां सस्ती पड़ेंगी। जानकारी के लिए आपको बता दें कि भारतीय स्टोर्स में रमजान स्पेशल ऑफर दे रहे हैं। जानकारी के अनुसार पिछले रमजान में भी ये नीति थी, इसके चलते बाजार स्थिर रहा और इस बार और बेहतर तैयारी की जा रही है, जिससे डिजिटल सिस्टम, ज्यादा इंस्पेक्शन, सप्लायर से 26 मीटिंग की गई है। आपको बता दें कि मंत्री ने कहा है कि बाजार में सब कुछ उपलब्ध है और क्या क्या खास इंतजाम किए गए हैं। बता दें कि हर मॉल में स्पेशल रमजान सेशन है। ज़कात अल फित्र की दरें 25 से 30 दरहम प्रति व्यक्ति घोषित कर दी गई हैं। वहीं ऑनलाइन डिलीवरी पे छूट की सुविधा भी लागू है। प्रमोशन पे भी 50% से ज्यादा छूट दी जा रही है, जिसको लेकर सरकार का कहना है कि सभी चीजें पारदर्शी होनी चाहिए। यूएई दुनिया का सबसे सुरक्षित और समृद्ध देश है। सरकार हमेशा उपभोक्ता अधिकारों की रक्षा करती है। इस फैसले से न सिर्फ स्थानीय लोग बल्कि 200 से ज्यादा लोगों के देशों के एक्सपर्ट्स फायदा उठाएंगे। खासकर भारतीय, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी परिवारों को बड़ा लाभ मिलेगा। यूएई सरकार का ये कदम दिखाता है कि वो आम आदमी की परेशानी समझते हैं और 9 जरूरी चीजों के दाम फ्रीज होने से रमजान की खुशियां दोगुनी हो जाएंगी। वहीं अब सिर्फ एक दाम अगर गड़बड़ी दिखे तो 800122 पे शिकायत करें। बाकी सामान्य खरीदारी करें, ज्यादा सामान जमा ना करें। बता दें कि रमजान का महीना शुरू हो चुका है। इफ्तार की मेज सजाएं, दुआएं मांगे और यूएई सरकार के इस तोहफे का फायदा उठाएं। सबके लिए आप सभी को रमजान मुबारक। अल्लाह सबकी इबादत कबूल करे। यूएई की इस अच्छी नीति को जारी रखें। शांति, खुशहाली और सस्ती खरीदारी का ये एक महीना होगा। घटनाएं तेजी से बदल सकती हैं, इसीलिए नवीनतम अपडेट के लिए moet.gov.a या 800122 पे संपर्क करें। MOET के अनुसार सभी बुनियादी खाद्य और गैर खाद्य वस्तुएं बाजार में भरपूर मात्रा में उपलब्ध हैं। इलेक्ट्रॉनिक प्राइस मॉनिटरिंग सिस्टम में रोजाना डेटा कलेक्ट होता है। सप्लायर्स और स्टोर्स पे पीरियोडिक असेसमेंट चल रहा है। भारतीय समुदाय के नेता इस फैसले का स्वागत कर रहे हैं। वो कहते हैं कि इससे बड़े परिवारों का बजट बच जाएगा। स्टोर्स में अब रमजान स्पेशल बोर्ड लगे हैं। हर चीज पे साफ मूल्य लिखा है। पुराना स्टॉक महंगा बेचने की कोशिशों पे तुरंत रिपोर्ट करें। वहीं सरकार का डिजिटल प्लेटफॉर्म बहुत एडवांस है। अगर कहीं दाम बढ़ा तो अलार्म बज जाता है और तुरंत टीम पहुंच जाती है। इस रमजान में यूएई और भी सुंदर और सस्ता बनेगा। सभी को रमजान की मुबारकबाद। अल्लाह सबको खुश रखे। दोस्तों, ये थी 9 चीजों के सस्ते होने की खबर से जुड़ी पूरी जानकारी। वीडियो पसंद आई हो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।